तो महिला वोटर का कम होना एनडीए के लिए चिंता का कारण हो सकता है। उसका नहीं निकलना घरों से एक तरह का ऐसा भी जनादेश है जो नीतीश के खिलाफ गया है, माना जा सकता है, और तेजस्वी को नहीं मिला। लेकिन अगर वो महिला मतदाताएं जितनी निकली हैं और वो तेजस्वी के साथ गई हैं तो बिहार की राजनीति किस तरह से बदलेगी और जो सुनामी आएगी वो कहां जाकर रुकेगी कोई बता नहीं सकता। बिहार के चुनाव में महिलाएं ज्यादा वोट करती रही हैं नीतीश के आगमन के बाद से ही, 2005 से ही। इस बार पुरुषों ने 6% ज्यादा वोट किया। पहले चरण में भी महिलाएं थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन बाद में महिलाओं का ज्यादा हुआ। तो मतलब यह हुआ कि एग्जिट पोल में जो ये डेटा दिखाया जा रहा है, भले परसेंट टर्म में महिलाओं का वोट ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल नंबर के हिसाब से संख्या पुरुष से ज्यादा थी। ऐसे में अधिक पुरुष वोट का होना महागठबंधन को फायदा दे सकता है। आप देखिए कि ये जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की वोटिंग है वो ज्यादा है। और लेकिन आप क्या ऐसा हुआ कि एग्जिट पोल के अनुसार भले महिलाएं कम निकली हैं, लेकिन तीनों चरण को अगर आप मिला दें तो 243 सीटों पर पुरुषों का मतदान 54.68% हुआ और महिलाओं का 59.69%। यानी इस चुनाव में भी महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की। पहले चरण में महिलाओं की कम हुई थी। क्या इसका लाभ एनडीए को मिल रहा है जो मनोरंजन ने उठाया? यह 3 बातों पर निर्भर करेगा। शराबबंदी के असर को महिलाओं ने इतने साल बाद किस तरह से देखा है? क्या वाकई उनकी आंखों के सामने दिखा कि शराबबंदी नाम की है बंद हो गई है, या फिर चारों तरफ खुलेआम शराब बिक रही है? जैसा कि मनोरंजन ने कहा, 21,000 करोड़ का अवैध कारोबार बताया जा रहा है। क्या वाकई आम गरीब लोग शराबबंदी के कारण उन्हें दिखा कि शराब बिक नहीं रही है? क्या उनको नजर ये बात आ रही थी? नीतीश के कार्यकाल में दूसरी बात यह है कि लड़कियों को साइकिल दी गई। 10वीं पास की पढ़ाई में बिहार का माहौल बदल गया। लेकिन जब वे लड़कियां कॉलेजों में गई तो उन्होंने क्या देखा होगा? क्या वहां कोई सरकार नजर आई? क्या उन्हें कोई टीचर नजर आया? क्या उनके नए सपनों के लिए बिहार तैयार था, जिसे नीतीश ने ही 10वीं में साइकिल चलाते हुए दिखा दिया था? तीसरा जो सबसे अहम है, आना चाहता हूं जीविका दीदी पर। बिहार में महिलाओं का 10 लाख स्वयं सहायता ग्रुप है, 10 लाख, और हर ग्रुप में 10 से 15 महिलाएं हैं जिनकी एक नेता होती है जो जीविका दीदी कहलाती है। नीतीश कुमार की सभी सरकारी सभाओं में ये सबसे आगे बिठाई जाती हैं। गांव में इन्हें सीएम दीदी भी कहते हैं। आपस में पैसे ये लोग जमा करती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं, कभी फीस भरने में, कभी दवा खरीदने में। और फिर जब ये 3 महीने के बाद इनका लोन थोड़ा और बड़ा हो जाता है, पैसा जब कमेटी की तरह जैसे शहरों में चलती है कमेटियां, तो ये लोग क्या करती हैं? बकरी पालन करती हैं, मुर्गा पालन करती हैं, इस तरह के छोटे छोटे कारोबार करती हैं। और 6 महीने के बाद सरकार इन्हें बैंक से लोन दिलाने लगती है ताकि स्वरोजगार करें। तो जीविका से कम 1.5 करोड़ से अधिक महिलाएं और उनका परिवार जुड़ा है। अगर जीविका दीदी का ग्रुप और परिवार नीतीश के साथ गया तो नीतीश मजबूत नजर आएंगे, लेकिन यह ग्रुप बंट गया तो नीतीश मजबूत नजर नहीं आएंगे। तेजस्वी ने जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाने का वादा किया है। जीविका दीदी का परिवार तालाबंदी के बाद बर्बाद हुआ। कारोबार और बच्चों की बेरोजगारी भी देख रहा था उनका परिवार। वही इनका परिवार है जो दूसरे राज्यों से पलायन कर पैदल चलकर बिहार पहुंचा था। तो क्या जीविका दीदी इस बार अपने पति को देखकर, अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोट करेंगी, या नीतीश के साथ उनका विश्वास बना रहेगा? ये हमें देखने की जरूरत है। मनोरंजन, आप जो कह रहे थे कि यही वो महिला वोट है जिस पर नीतीश का ज्यादा भरोसा है कि ये सारे सर्वे गलत हो जाएंगे और वो फिर से शपथ लेने की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन इन महिलाओं से जो लोगों ने बातचीत की, जो सबसे पहली बात लोगों ने कहा कि शराबबंदी है, ये महिलाएं तो देखिएगा खुल के निकलेंगी, और बाकी चीजें आपने बताई कि वो जीविका दीदी वाली बात। लेकिन अब जो शराबबंदी का जो एक खुला रहस्य है, औरतें बोलती थी पहले तो बाहर पी के आता था, अब तो घर में ही पी रहा, अब तो पहले बाहर मिलता था, अब तो घर में ही दे के जा रहा।